तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का 10 दिसंबर को होने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। हमारे पास में पूरा का पूरा आपका कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जो कि आपका 10 दिसंबर को होने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि कक्षा 10वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी वाकई में चाहते हो कि पूरे 75 में से 75 नंबर के आप लोग सही करके आओ, तो देखिएगा इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखकर जाना होगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि लगातार मैं आप सभी के लिए वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूं। और देखिएगा जिस प्रकार के सेट पेपर मैं आपको बता रहा हूं ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में उसी प्रकार का बनकर आ रहा है। मगर देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके पूरे एमपी में अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार के पेपर बनाए गए हैं। जैसे कि कहीं पे पेपर का कोड ये होगा या कहीं पर और कोई सा कोड आएगा, मगर देखिएगा कुछ क्वेश्चंस उसमें चेंज है। तो इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि देखिएगा मेरे द्वारा लगभग 4 जगह के पेपर आपको बताए जा रहे हैं। अब देखिएगा ये जो पेपर है ना, मैं जहाँ का बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल उनको उसी प्रकार का देखने को मिलेगा। मगर देखिएगा मुझे ये तो पता नहीं है किस जगह से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इसलिए मैं चारों सेट पेपर उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप लोग चारों सेट पेपर को देख कर जाया करो। और देखिएगा एक बात और मैं बता दूँ आपको, आप लोग इधर उधर के वीडियो बहुत सारे देख रहे हो, उससे ये होगा कि आपका एक तो मन भटक रहा है कि कौन सा असली पेपर है कौन सा नकली पेपर है। और देखिएगा दूसरी बात यह है कि ऐसे वीडियो देखकर आप लोग फेल भी हो सकते हो। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जाते हैं, और अगर आपने चारों सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया ना, तो आप ये समझिएगा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो पेपर तो कुछ इस प्रकार का आएगा आपका, ये तो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलो आपको मैं पूरी की पूरी PDF पर इस पेपर को सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से अगर देखा जाए ना, तो गेहूं की जो फसल है ना, ये रबी की फसल है। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो यह आया था 1928 में, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ना, बेल्जियम में है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बेल्जियम। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि ये वाला आपका सही राइट आंसर आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके आगे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी देख ले और इनको समझ भी ले। अब चलो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय वन्यजीव अधिनियम में लागू किया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया। तो देखिएगा ये 1972 में लागू किया गया था। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, 1972। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय रेल परिवहन को रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देना 16 रेल जोन में बांटा गया भारतीय रेलवे को। तो इसका राइट आंसर 16 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले थे। तो देखिएगा कोलकाता में पहली जूट मिल लगाने वाले का नाम क्या था, सेठ हुकुमचंद। क्या लिखोगे यहाँ से, सेठ हुकुमचंद, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लिख ले सेठ हुकुमचंद, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर आपको कहीं नहीं जाना है, भारत ही लिख देना है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक विकास से जो है ना जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना, केवल जीवन लिखना है, क्योंकि स्तर तो यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में देखो मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मधुमक्खी पालन किस क्षेत्र में आता है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना, कृषि क्षेत्र में आता है। यहाँ तक ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे जोड़ी का मिलान पूछा गया जाएगा। अब चलो देखते हैं कि जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत ये हुआ था 2009 में। भारत छोड़ो आंदोलन, तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1942 में। अगला क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी, 18 वर्ष। तो इसकी राइट आंसर यह आ जाएगा। ओलंपिक गेम चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा मैक्सिको सिटी से। किससे हो जाएगा इसका, मैक्सिको सिटी से।
और भारत में हैं तो देखो भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, और सार्वजनिक क्षेत्र तो देखो सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। चलो हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और पूरा समझते हैं। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है बॉक्साइट में एल्यूमिनियम कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना, एल्यूमिनियम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद में क्या दिया गया, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को देख लेना है किस क्षेत्र में आता है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव। देखो ये प्रशासनिक प्रशासन के क्षेत्र में या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसका उत्तर लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या सड़क परिवहन के क्षेत्र में आता है। चलो मैं आपको एक परफेक्ट उत्तर बता देता हूं। तो देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग जो ना ये आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार के अंतर्गत इसका रखरखाव होता है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, IMF का पूरा नाम क्या है। तो देखिएगा इसका पूरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, अंतर्राष्ट्रीय, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है मुद्रा, उसके बाद में कोष, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, औद्योगिक क्रांति जो थी ना सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। कहाँ पर, इंग्लैंड, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वंदे मातरम गीत के रचयिता है। तो देखिएगा वंदे मातरम जो गीत है ना उसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। यहाँ से आपको लिख देना है बंकिम, उसके बाद में चंद और उसके बाद में चटर्जी। यहाँ से आपको ये नाम लिख देना है, ये चट्टोपाध्याय भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसको कहते हैं विदेशी निवेश। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, विदेशी, उसके बाद में लिख दोगे निवेश। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो सत्य सत्य को देखिए, तो कांडला बंदरगाह ज्वारी पत्तन है। तो देखो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना कहलाता है। तो देखिएगा यहाँ से आपको क्या कर देना है, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना कहलाता है। तो देखिए सत्य सत्य थोड़ा सा भटकने वाला है, आप अपने हिसाब से देख लेना इसको। रिंडरपेस्ट पशुराव अमेरिका में फैलाता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट वाला, ये आपका सॉरी सत्य है, ठीक है ना, ये वाला सत्य होगा। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ना ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना ये भी आपका असत्य होगा। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है ना ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। तो देखो यह असत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर एक इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देख लें। और आगे फिर मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। देख सकते हो क्वेश्चन पेपर आपका कुछ इस प्रकार का आएगा, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही साथ में बता देता हूँ ताकि आप सभी को इसको याद करने में कोई दिक्कत ना आए। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें और इनके आंसर को भी समझ लें। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है जिसमें कि पूछा गया जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देखकर लिख देना। उसके बाद का क्वेश्चन ये पूछा गया सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर बता दिया है। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग मृदा अपरदन के उत्तर को देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये लिखा है भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के 2 उपाय आपको लिखने हैं। देखो भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय यहाँ से देख लेना और इनको पूरा का पूरा लिख लेना। ये मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो ये यहाँ पर आपको दिया गया भारत की मुख्य खाद्य फसल का नाम लिखते हुए उसके उत्पादन क्षेत्र को लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिखकर पास हो सके। देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन ये पढ़ते हैं, क्या लिखा है गहन जीविका कृषि क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें कि गहन जीविका कृषि क्या है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो आधारभूत उद्योग से क्या आशय है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें कि आधारभूत उद्योग से क्या आशय है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। आप लोग देख लें इसको और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में देखो अथवा में पूछा गया था आपसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान।
देखो यहाँ से आप सब लोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान को देखकर लिख देना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ से, डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत की तैयारी करने के लिए पूरा का पूरा आपका ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है। और 10 के अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सड़क परिवहन के 2 महत्व यहाँ से देखकर लिख देना। ये सड़क परिवहन के महत्व लिखे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया, राजमार्ग से क्या आशय है। तो देखो राजमार्ग से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसे कहते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये वाला क्वेश्चन और उसका उत्तर भी मैंने आपको यहाँ से बता दिया। तो आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन और उसका उत्तर भी आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देखते हैं, आयात शुल्क किसे कहते हैं। तो देखो आयात शुल्क किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। तो देखो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें। उसके बाद में क्वेश्चन ये दिए गए, जोबर कौन थे। तो देखो जोबर कौन थे, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा, ईटी पॉल कौन था। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ईटी पॉल कौन था, इसका उत्तर आपको बताना। तो यहाँ से आप सब लोग देख ले कि ईटी पॉल कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पंचांग किसे कहते हैं। देखो पंचांग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख कर लिख दे और पूरा का पूरा इसको नोट कर ले, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में क्वेश्चन ये लिखा है, पांडुलिपि क्या है। देखो पांडुलिपि क्या है, इन क्वेश्चन को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी याद कर ले, ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चेप बुक से क्या आशय है। तो देखिएगा चेप बुक से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निरंकुशवाद से क्या आशय है। तो देखिएगा निरंकुशवाद से क्या आशय है, इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। सेवा क्षेत्र को उदाहरण से आपको समझाना है, तो सेवा क्षेत्र को यहाँ से देखकर समझा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, ये भी आपको बताना। इस वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्यापार अवरोधक क्या होते हैं। तो देखो व्यापार अवरोधक क्या होते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। तो देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। ये भी मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया, पूरा का पूरा यहाँ तक का। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख ले, जैसे कि भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन, और उसके बाद में देखो ये अवर्गीकृत वन, यहाँ तक का बता दिया मैंने आपको। संघीय शासन व्यवस्था क्या समझाइए। तो देखिएगा संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ये मैंने बता दिया। केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ, देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, ये पूरा का पूरा उत्तर लिखा है इसका। और स्व सहायता समूह किन चीज़ों के लिए ऋण देता है, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख देना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋणों में अंतर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋणों में आप लोग यहाँ से देखकर अंतर को लिख दे, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए। तो देखिएगा असहयोग आंदोलन के 4 कारण कौन कौन से हैं, इनको यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये सभी के सभी असहयोग आंदोलन के कारण लिखे हैं, तो आप सब लोग इनको पढ़ लें। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आपको लिखनी थी, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना, आप देख सकते हो। बाकी अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के 4 कार्य। तो देखिएगा राजनीतिक दलों के 4 कार्य क्या क्या है, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजनीतिक दलों के सामने आने वाले कोई 4 चुनौतियों का लिखिए। तो देखो कौन कौन सी चुनौतियाँ जो कि राजनीतिक दलों के सामने आती है, इनको यहाँ से आपको देखकर लिख देना है, ये लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। 23वें में आपसे इस प्रकार से मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।